नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि आखिर ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या रोल है और कैसे जो है वो आपको सर्टिफिकेट के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलेगी। और अगर आप जो है वो ओबीसी का रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, अगर आपको जो है वो आरक्षण चाहिए, तो आपको जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और कब तक का सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा जो है फॉर्मेट होगा, क्या क्या जो है चीजें आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, इस वीडियो में मैं क्या-क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले कि एक इंट्रोडक्शन की है, ये जो है वो एसएससी सीएचएसएल 2018 वाली है। और उसके बाद जो है क्रूशियल डेट होगी। तो क्रूशियल डेट के बारे में बात करें तो क्रूशियल डेट देखिए क्या होता है। क्रूशियल डेट है 5/4/2019। ये जो है क्रूशियल डेट है। क्रूशियल डेट क्या है कि जब आपकी फॉर्म भराती है, फॉर्म फिलअप होती है, तो उस समय जो लास्ट डेट होता है, तो यहाँ पे देखिए कि लास्ट डेट है 5/4/2019। यही जो है वो क्रूशियल डेट है। ओके, तो क्रूशियल डेट का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। तो क्रूशियल डेट आपको पता चल गई। उसके बाद जो है वो देखिए, इसके बाद बात करते हैं वैलिडिटी। तो आपका सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए, तो ये इस बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आप, अगर आप जो है ये नोटिफिकेशन की ऑफिशियल पीडीएफ है, तो इसमें जो है जब आप जाएंगे ओबीसी के बारे में, तो यहाँ इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को मिलती है 3 साल की। और एज रिलैक्सेशन अगर आप ले रहे हो तो आपके पास जो है एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है उस बेसिस पे आपको ओबीसी की जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगी। अब देखिए, इसके बाद जो है वो आगे बात करते हैं कि आखिर ओबीसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप सभी को जो है वो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। तो देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट के यहाँ पे और सभी के बारे में तो नहीं कही गई है, लेकिन ओबीसी के बारे में स्पेसिफिकली कहा गया है कि कब तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो है प्रोसेस एंड सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स वाला जो ये पॉइंट है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें है कि सर्टिफिकेट आपको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन आपको जो है वो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट पे आपका अगर सर्टिफिकेट होगा तभी जो है एक्सेप्टेड है, क्योंकि सर्टिफिकेट इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर कोई अदर फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपके पास जो है वो वैलिड ओबीसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ताकि आपको जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाए। और यहाँ पे 7.2 जो है वो आपकी क्वेश्चन का आंसर है कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा गया हुआ है, द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 5/4/2019। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसका जो है इसी के पहले जो है वो बना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अगर आप ओबीसी का रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास ही और सी मस्ट पोजेसेस द कास्ट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर। मींस आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट ही सिर्फ नहीं चाहिए, आपके पास जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में भी बिलोंग करते हो वो भी चाहिए। मीन्स अगर क्रीमी लेयर वाले कौन होते हैं, तो जिनका 8 लाख फैमिली इनकम होती है, उससे ज्यादा होती है, तो उनको जो है क्रीमी लेयर में बोला जाता है। और अगर आप 8 लाख से आपकी फैमिली इनकम कम है तो आपको जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाता है। तो आपके पास जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके फॉर्मेट कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, ये जो वैलिडिटी है वो भी मैंने आपको बता दी कि 5/4/2019 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो बनेगा नहीं बनेगा। देखिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। फॉर्मेट पे अब चलते हैं कि आखिर फॉर्मेट कैसा है आपका सर्टिफिकेट का। तो ध्यान से देखिए कि ये जो फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट है आपका एनेक्सर 7। ओके, एनेक्सर 7 जो है यही आपका ऑफिशियल फॉर्मेट है। और ध्यान दें कि ये जो है वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही फॉर्मेट है ओबीसी एनसीएल का। अगर आप जो है वो जॉब के लिए जा रहे हो, यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा रहेगा कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ। ओके, एक जो है वो अपॉइंटमेंट वाला आता है और एक जो है एडमिशन वाला आता है। तो यहाँ आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, यानी कि आप जो जॉब लेने जा रहे हो, तो इसलिए आपको अपॉइंटमेंट वाला जो है सर्टिफिकेट बनवाना है। जो है वो एडमिशन वाला फॉर्मेट आप मत बनवा लेना। और ये जो है वो डीएम लेवल से बनता है। ओके, ये जो है वो डीएम लेवल से बनता है, तो इसकी जो है वो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर, यहाँ पे आप इनका जो है वो मुहर लगेगा और सिग्नेचर होगा। तो या फिर डिजिटली भी साइन करवा के आप जो है इसे बनवा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में जो है वो डिजिटली सिग्नेचर भी होता है। और यहाँ पे सील लगेगा, डेट लिखाएगा। तो ऐसे जो है वो चीजें बनेंगी आपकी, और यही फॉर्मेट एक्सेप्टेड है। इसके अलावा जो है वो आपके पास अगर कोई दूसरा होगा तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये वाला फॉर्मेट ही एक्सेप्टेड होगा।
तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है पहले का, उस डेट का बना हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो उसके लिए भी क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए ये दोनों बात हो गई। उसके बाद जो है वो फॉर्मेट के बारे में मैंने बता दिया। और अब जो है बात करते हैं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे करना है। आपको नियरेस्ट ब्लॉक में जाना है। ओके, ब्लॉक या फिर तहसील, ब्लॉक या फिर तहसील जो होती है, इसमें जो है आपको जाना है। और तहसीलदार या फिर जो है वो सर्कल ऑफिसर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, तो उनसे जो है वो आपको सर्टिफिकेट पहले बनवाना है। उसके बाद आपको जो है वो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे जो है वो बनाएंगे। फिर आपको जो है ये सेंट्रल वाले फॉर्मेट पे कॉपी करवाना है। अगर आपका उस फॉर्मेट पे बना देते तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो आपको जो है वो इसी फॉर्मेट को ले जाना है प्रिंट आउट करवा के, और इसको पे जो है वो आपको कॉपी करवा लेना है। अब देखिए, वैलिड सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा तो क्या होगा। तो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको जो है वो प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा। एक होता है क्लियर और एक होता है प्रोविजनल। तो अगर आपके पास जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होती है तो आपको जो है वो प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा, और बाद में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जो है वो जितना, अगर आपके पास है अच्छे तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं है तो आप एक सर्टिफिकेट बनवा लें। कोई रिस्क लेने से फायदा नहीं है क्योंकि जॉब की बात है। देखिए प्रोविजनल और क्लियर मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट अच्छी नहीं है, मींस वैलिड नहीं है, तो आपको प्रोविजनल दिया जाएगा, और सब कुछ सही है उसके नाम उसके अकॉर्डिंग है तो आपको क्लियर दिया जाएगा। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या खेल है कि कोई भी अगर आप यूजुअली जो है हम लोग स्टेट में रहते हैं और सेंट्रल जो है वो ऑल ओवर इंडिया में है, तो ये जो जॉब है वो सेंट्रल की जॉब है। तो सेंट्रल की जॉब में जो है वो सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और ये जो फॉर्मेट में मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखिए ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फॉर्मेट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फॉर्मेट ही चलता है। और इसमें जो है वो डीएम का साइन यूजुअली मांगा जाता है। तो अब देखिए इसमें जो है आप सभी के पास जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जब आप बनवाने जाएंगे तो पहले जो है वो आपका स्टेट लेवल पे बनेगा, सर्टिफिकेट आपका स्टेट लेवल पे बनेगा, बाद में जो है आप इसे सेंट्रल लेवल वाले फॉर्मेट पे कॉपी करवा सकते हैं। तो ये जो है इस बात की हो गई। अब कुछ बोनस टिप्स मैं आपको जाते जाते देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्टिफिकेट है, ओके, तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी है तो भी जो है वो चल जाएगा, लेकिन आपको प्रोविजनल उस समय दे दिया जाएगा। आप लोग इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा ले। ओके, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है पिछले साल का या फिर उससे पिछले साल का तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस बार भी जो है वो इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा ले, और एक फिर से जो है वो ओबीसी बनवा ले। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो कि फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया, इस ये फिर से आप बनवा ले। ओके, ताकि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और आप जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं तो वो अपना 8 लाख से कम का बनवाएंगे, तभी जो है वो आपको ओबीसी का लाभ मिलेगा। अगर इससे ज्यादा का रहेगा तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो है वो अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाता है, अगर वो ओबीसी से क्वालिफाई कर रहे हो तो, और नहीं तो उन्हें जो है यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी डाउट पूछ सकते हैं कि अगर उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको जो है वो यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मीन्स आपको जो है वो ओबीसी से यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और बाद में जो है आपकी देखी जाएगी कि आपकी मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम अगर आ रही है, यूआर से आप फाइट कर पा रहे हो तो आपको जो है वो रखा जाएगा, अदरवाइज आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स को पास अगर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होती है तो उन्हें जो है फाइनली रिजेक्ट नहीं किया जाता, मीन्स उन्हें उसी समय रिजेक्ट नहीं किया जाता है। बाद में जो है वो मार्क्स के बेसिस पे, अगर आप ओबीसी से अगर आप जो है वो आपको जॉब मिल रही होगी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप यूआर से जॉब ले पा रहे होगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये बात होती है, किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, सिर्फ ओबीसी के बेसिस पे उन्हें जो है वो प्रोविजनल में डाल दिया जाता है। प्रोविजनल में डालने का मतलब है कि बाद में उनकी जो है वो सर्टिफिकेट फिर से वेरीफाई होगी, फिर से उन्हें मौका दिया जाएगा कि आप जो है वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें। अगर वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने में असक्षम होते हैं तो उन्हें जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनकी जो है वो ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट होते नहीं है, वैसा जो है वो अगर आप फर्जीवाड़ा करेंगे तो ही जो है वो ऐसा होता है। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो कि ओबीसी के रिलेटेड। और अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नया सर्टिफिकेट बनवा लें, उतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जो है वो अप टू डेट सर्टिफिकेट नहीं होगा, 5/4/2019 से पहले का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप जो है वो अभी एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें, और बाद में जो है वो आपकी डीवी हो जाएगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बनवा जरूर लें, क्योंकि जो है वो आपकी डीवी कब हो जाएगी, कब जो है वो डेट आएगा, और लॉकडाउन भी लगते रह रही है, तो आपको जो है वो रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि
आपके करियर की बात है और इस वजह से मैं भी आपको जो है वो प्लीज बोलूंगा कि आप जो है वो इनकम भी बनवा लें, एक ओके इनकम भी बनवा लें और जो है वो ओबीसी एनसीएल भी बनवा लें। और फॉर्मेट जो है वो मैंने आपको दिखा दिया था, फॉर्मेट कैसा था एक बार फिर से लास्ट बार मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है वो फॉर्मेट है और ये कहाँ से बनवाना है, आपको डीएम लेवल से बनवाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल से। देख लीजिए फॉर्मेट, ध्यान से देख लीजिए और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो ऐसा ही जो है वो आपको फॉर्मेट लगेगा। और फिर भी अगर कोई डाउट आती है देन डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आई होप कि आपकी जो है मेजर डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आप पूछ सकते हैं और एक जो है टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है CHSL 2018 वाले में। तो आई होप कि आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।